मैं एक वर्कर हूँ समाजवादी पार्टी का, जो काम दिया जाता है मैं करता हूँ, और कोई मैदान में यूँ है नहीं, बीजेपी है और हम लोग हैं। तो पहले तो मैं आपको ये साबित कर दूं बहुत मामूली लॉजिक और मंतिक के साथ कि ये सब जो दावे हैं खोखले हैं। राशन बांटना कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है, जबकि इतने वादे उनके थे कि वो विकास करेंगे, रोज़गार पर लगाएंगे, लोगों को नौकरियां पैदा करेंगे, कुछ नहीं। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुफ्त वैक्सीन लगा के, ये हमारा बुनियादी एक हक है। आप महिलाओं से पूछ सकते हैं कि वो कितना डरती हैं रात को अकेले कहीं जाने में। आप दलितों से पूछ सकते हैं कि कितना अत्याचार उनका सामना करना पड़ रहा है। आप मुसलमानों से पूछ सकते हैं कि उनको कितना अपने मज़हब, अपनी शनाख्त की वजह से जुल्म सहना पड़ रहा है। आप ब्राह्मणों में जाके पूछिए कि ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे पुरानी लड़ाई दुनिया में अमीर और गरीब की लड़ाई रही है। कांग्रेस पार्टी का खैर आपने नाम लिया, तो वो पार्टी तो खैर वेंटिलेटर पे है और उसका प्लग जो है वो बीजेपी में लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी उसको ज़िंदा रखी हुई ऑक्सीजन देती है। साफ साफ बात पता चल रही है कि बसपा के लोग जो हैं वो भाजपा को जिताने के चक्कर में। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी ऊंट किस बल बैठ रहा है। सभी पार्टियों ने अपने कद्दावर नेता, कद्दावर प्रत्याशियों को प्रमोशन के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए, दोनों ही सूरतों के लिए मैदान में उतार दिया है। लेकिन हर क्षेत्र से विधायक कोई एक बनेगा और मुख्यमंत्री भी प्रदेश में कोई एक ही होगा, लेकिन सभी पार्टियों ने अपना दम लगा रखा है। इस वक्त हमारे साथ राजा महमूदाबाद प्रोफेसर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितनी तगड़ी फाइट होने वाली है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या सहूलियत है इस बार उनको चुनाव लड़ने में। राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। वैसे बहुत शुक्रिया। राजा साहब, क्या लग रहा है, कितनी टाइट फाइट होने वाली है इस बार? नहीं, टाइट फाइट क्या, फाइट तो ख़त्म ही हो गई है। अगर आप हमारे पश्चिम से देखिए, पहली दफ़े पश्चिम से सूरज उगा है, तो वहाँ से जो फेज़ चलते चले आ रहे हैं और अब तीसरे वोटिंग होने वाली है। बहुत इलेक्शन बन चुका है और आप ख़ुद देखें कि आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, दो लोगों की बात सुनिए। एक जो हुकूमत है वो ख़ुद कह रही है कि समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है। अगर कोई नर्वस होता है तभी वो किसी एक मुखालिफ का नाम लेता है। तो वज़ीर आला और तमाम और लोग अपने भाषणों में ये कह रहे हैं, खुल के बात कह रहे हैं, और बड़ी गिरी हुई और सती बातें भी उसके ज़ेल में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसके अलावा और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जनता में, आवाम में इस वक्त जो है क्या एक जज्बा है, और वो ज़ाहिर हो रहा है, पूरे प्रदेश में ज़ाहिर हो रहा है, पूरे सूबे में ज़ाहिर हो रहा है। तो बहरहाल आखिर तक के लड़ना है और पूर्वांचल तक के, पूरब तक के हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन बहुत उम्दा उठा है और कोई मैदान में यूँ है नहीं, बीजेपी है और हम लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, और अखिलेश जी के चेहरे पर सब आ रहे हैं और सब जोड़ रहे हैं, और हर ज़ात, हर धर्म, हर मज़हब के लोग उनके पीछे आ रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर, इस वक्त पार्टी की तरफ से अब पार्टी ने जो है आपको एक बहुत अहम चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है, तो क्या क्या जिम्मेदारियां पार्टी ने आपको सौंपी कि भाई ये चीज़ें आपको देखनी है? यूपी भर में आप कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाकर, तो पार्टी ने कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दी है जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ी टफ हो सकती है? नहीं, देखिए, मुझे जहाँ तक कि पार्टी में मेरा किरदार और मेरा रोल है, मैं ख़ुद अपने को कहता हूँ और इसमें कोई हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं एक वर्कर हूँ समाजवादी पार्टी का, जो काम दिया जाता है मैं करता हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, चैनलों पर जाता हूँ, डिबेट्स में जाता हूँ। उससे ज़्यादा मैं लिखता हूँ अखबारों में, उर्दू में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। और जहाँ-जहाँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ़ विधानसभाओं पर या पार्टी की तरफ से या प्रत्याशी मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, पार्टी की बात रखता हूँ, अखिलेश जी की बात रखता हूँ, हमारा जो वचन पत्र है इस दफ़े, तो इन तमाम चीज़ों पर बात होती है। और जिस तरह से इस वक्त लाखों की संख्या में हमारे वर्कर और करोड़ों की संख्या में जनता समाजवादी का पैगाम हर गली कूचे में लेके जा रही है, वैसे ही हम भी वही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम फैंसी नहीं है, एक मामूली वर्कर की तरह हम भी जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अच्छा, 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, बीजेपी ने काफ़ी राशन भी बांटा
वैक्सीन जो कोरोना की लग रही, कोविड वैक्सीन लग रही, उसको भी बीजेपी कहीं ना कहीं जो है भुनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही कि भाई हम मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे। जनता का भी कहना है कि सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगवाई। उसके बाद रोजगार को लेकर सरकार ने बोला कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए। तो चूंकि सपा की गवर्नमेंट रही नहीं है पिछले 5 साल में, तो सपा के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? मार्केट जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो सपा के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे तीन हैं? चीज़ों का आपने नाम लिया इस वक्त, राशन का नाम लिया, वैक्सीन का नाम लिया और रोज़गार का नाम लिया। तो पहले तो मैं आपको ये साबित कर दूं बहुत मामूली लॉजिक और मंतिक के साथ कि ये सब जो दावे हैं खोखले हैं। पहली बात, अगर आप राशन बढ़ा रहे हैं तो रोज़गार कैसे दे रहे हैं? क्योंकि या तो रोज़गार बढ़ रहा है और जो आदमी रोज़गार पर लग जाता है वो राशन नहीं लेता है, और अगर राशन ले रहा है तो इसके माने रोज़गार नहीं है। तो ख़ुद तय कर लें आपस में। बहुत सरल सी बात है, लॉजिक की बात है, सोचते नहीं हैं लोग इस बात पर। भाई या तो राशन आप ज़्यादा बांट रहे हैं या आपने नौकरियां ज़्यादा दी हैं, और अगर दोनों दी हैं तो भाई मालूम नहीं उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं या किसी और प्रदेश में या देश में काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। राशन बांटना कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है, जबकि इतने वादे उनके थे कि वो विकास करेंगे, रोज़गार पर लगाएंगे लोगों को, नौकरियां पैदा करेंगे। कुछ नहीं किया। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त, तो उनकी जेब से कोई टैक्स पेयर, टैक्स हम आप टैक्स देते हैं, टैक्स जो आता है कंपनियां टैक्स देती हैं, उससे हुकूमत रिसर्च करती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में आप अमेरिका जैसा मुल्क देखिए, वहाँ तो टूरिस्ट जो हैं या वहाँ तक के जो पनाहगुज़ीन हैं जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, वो जा सकते हैं अंदर बग़ैर उनसे कोई कागज़ माना, शनाख्ती कार्ड नहीं माना जाएगा, वो अपना टीका लगवाएं और जाएं। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुफ्त वैक्सीन लगा के, ये हमारा बुनियादी एक हक़ है। ये तो इनको करना ही था, नहीं तो क्या जो गंगा माँ का हाल कर दिया था वो पूरे प्रदेश का और देश का हाल करना चाहते थे। ये तो इनको बेसिक मिनिमम जो करना चाहिए था वो किया। रही बात और चीज़ों की, तो आप इस वक्त नौजवानों से पूछ सकते हैं कि रोज़गारी कितने उरूज पर है, बेरोज़गारी। आप किसानों से पूछ सकते हैं कि वो रातें कैसे काटते हैं, जो सांड से और जानवरों से कैसे अपनी खेत बचा रहे हैं। आप महिलाओं से पूछ सकते हैं कि वो कितना डरती हैं रात को अकेले कहीं जाने में। आप दलितों से पूछ सकते हैं कि कितना अत्याचार उनका सामना करना पड़ रहा है। आप मुसलमानों से पूछ सकते हैं कि उनको कितना अपने मज़हब, अपनी शनाख्त की वजह से जुल्म सहना पड़ रहा है। आप ओबीसी में पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी बड़ी संस्था में पूरे प्रदेश से उनको एक ओबीसी पीएचडी नहीं मिला ताकि वो जगह पुर कर पाएँ। आप ब्राह्मणों में जाके पूछिए कि ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो और मैं तो कहता हूँ कि गरीब ठाकुर को भी क्या मिला है। ये जो है सरकार अमीरों की सरकार है। सबसे पुरानी लड़ाई दुनिया में अमीर और गरीब की लड़ाई रही है। ये सब जो ज़ात और धर्म और मज़हब में उलझाते हैं लोग, ये इसलिए करते हैं ताकि लोगों के ध्यान हटें और जो बुनियादी लड़ाइयाँ हैं उनसे उनका ध्यान बिल्कुल हट जाए। अच्छा, क्या लग रहा है भाई, इस वक्त जो है बीजेपी का अपना वोट कैडर कहीं ना कहीं फिक्स है, और मुसलमानों के वोट बैंक का जो दावा है वो सपा भी कर रही है, बीएसपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और आम आदमी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी ही नदीम अशरफ साहब को उतार दिया है, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है ये बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं जो मेन टक्कर जो है तो सपा और बीजेपी में है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, देखिए जमहूरियत में ये लाजिम है कि लोग जो भी आएँ, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहें, जो भी अपने सियासी विचार या नज़रिए सामने रखना चाहें, उनको एक बुनियादी उनका हक़ है और उससे किसी को रोकना नहीं चाहिए। तो वो आ रहे हैं, वो कोई ख़ास नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर है कि भाई एक पार्टी है, वो अपना वजूद बनाना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का खैर आपने नाम लिया, तो वो पार्टी तो खैर वेंटिलेटर पर है और उसका प्लग जो है वो बीजेपी में लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी उसको ज़िंदा रखी हुई ऑक्सीजन देती है। देश में ऑक्सीजन की क़िल्लत हो गई थी, लेकिन बीजेपी ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी को ज़रूर देती है, क्योंकि बीजेपी के बग़ैर कांग्रेस पार्टी ज़िंदा ना रहती। वो वही रोज़ नाम लेते हैं कांग्रेस पार्टी। और पार्टियां जो हैं, मायावती जी की पार्टी है, आपका आपने नाम लिया, और छोटी मोटी पार्टियां हैं, तो वो कोशिश तो करेंगी। बसपा का जहां तक के रोल है वो मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन तय है। मैं कल महमूदाबाद में था, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में था, बिस्वा में था,
तो वहाँ तो जनता भी ये बात कह रही है कि यहाँ तो साफ साफ बात पता चल रही है कि बसपा के लोग जो हैं वो भाजपा को जिताने के चक्कर में हैं और भाजपा के लोग जो हैं वो वोट डिवाइड करवाने के चक्कर में हैं। तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, लड़ाई सपा भाजपा की है और वो जनता सपा को लड़ा रही है इस वक्त। तो ये थे प्रोफेसर राजा महमूदाबाद मोहम्मद अली खान साहब। इनका साफ कहना है कि इस वक्त जो फाइट है वो सपा और बीजेपी के बीच में है और जनता जो है वो इस वक्त सपा के साथ है, यानी ये कह सकते हैं कि फाइट जनता और बीजेपी के बीच में है। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी रुझान है जनता का और एक जन समर्थन जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन ये जन समर्थन, ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।